Hey, hi everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are going to learn real life practical questions. We will create a trigger on account object, and whenever the new account is created, it's automatically phone field automatically populated, right? And yes, we will do using the trigger helper class and the best practice approaches. I assume you already have basic knowledge of Apex and trigger. This is not just a theory. This is a practical scenario that developer use in real projects. So let's start, and I need to open the my developer console. Okay, developer console is opening. तो पहले हम सिनेरियो देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैं अभी एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ एंड इस पर कोई वैल्यू डाल देता हूँ. ओके, एंड सेव करता हूँ. इसमें मैंने फ़ोन नंबर नहीं डाला है, ठीक है, तो फ़ोन नंबर नहीं डाला है तो सेव कर देता हूँ. तो इसमें ये मैं रिकॉर्ड ओपन करूँगा. तो मैंने जब भी न्यू अकाउंट क्रिएट किया है, तो फ़ोन नंबर नल किया है, मैंने डाला नहीं है तो फ़ोन नंबर आया नहीं है. तो अब मुझे क्या करना है, मैं जब भी ये अकाउंट क्रिएट करूँ तो फ़ोन नंबर ऑटोमेटिकली आ जाए. इफ़ फ़ोन नंबर ब्लैंक हो तो, इफ़ ये फ़ोन नंबर फील्ड ब्लैंक नहीं है तो नहीं आएगा. इफ़ ब्लैंक है तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ नंबर पॉपुलेट कर देगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं क्या करूँगा, न्यू एक ट्रिगर बनाऊंगा. उस ट्रिगर का नाम दूंगा अकाउंट ट्रिगर. ओके, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगा मैं अकाउंट एंड सबमिट. साथ ही साथ मैं बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करूंगा. उसके लिए मैं एक हैंडलर क्लास बनाऊंगा, अकाउंट हैंडलर क्लास. ओके, मैंने हैंडलर क्लास बना दी है. ओके, तो मैं पहले इसमें क्या करूँगा, बिफोर इंसर्ट. बाय डिफ़ॉल्ट बिफोर इंसर्ट आया है और हमें बिफोर इंसर्ट ही लेना है, क्योंकि जब भी अकाउंट इट्स क्रिएट हो रहा है, क्रिएट मतलब इंसर्ट हो रहा है, तो इंसर्ट तो आएगा, पर बनने के बाद आना चाहिए कि बनने के पहले ही उस फील्ड पे अपडेट होना चाहिए. बनने के पहले ही, तो क्या आएगा, बिफोर. एंड दो कंसेप्ट याद रखो. बिफोर तब आता है जब सेम रिकॉर्ड पे हमें इंसर्ट अपडेट करना होता है, पर आफ्टर जब आता है तब हमें रिलेटेड रिकॉर्ड्स पे कुछ डीएमएल परफॉर्म करना होता है, तो तब आता है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये लिख लिया है. अब मैं क्या करूँगा कि इफ़ ट्रिगर इज बिफोर and trigger is insert हो, तो ये तब चले. मैंने इफ़ की कंडीशन डाल दी. तो इसमें मैं मल्टीपल कंडीशन डाल सकता हूँ कि जब ये ट्रिगर अपडेट हो रहा है तब करो. तो अपने पास अभी फ़िलहाल तो ये कंडीशन नहीं है. इस ट्रिगर को जितना सिंपल हो सके तो इतना सिंपल सॉल्व करते हैं. ओके, तो मैं हैंडलर में गया. हैंडलर पे मैं पहले मेथड बना लूँगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड फिल फ़ोन नंबर. और जितना मेथड का नाम आप सिंपल मीनिंगफुल रखोगे आपके लिए उतना अच्छा है. ओके, इस पे मैं क्या पास करूँगा, लिस्ट ऑफ अकाउंट. ओके, इसमें दूंगा न्यू लिस्ट नेम. ओके, फिर मैं फॉर लूप लगाऊंगा. फॉर लूप में मैं यहाँ पे अकाउंट ACC न्यू लिस्ट पास करूँगा. ठीक है, पहले समझते हैं हमें पब्लिक क्यों लिखा. पब्लिक इसलिए लिखा क्योंकि ये एक्सेस हो पाए ओवर और. ओके, और सेकंड चीज़, हमने स्टैटिक क्यों लिखा. स्टैटिक हमने क्यों लिखा क्योंकि स्टैटिक लिखने से क्या होता है, हमें कोई ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती. नो नीड टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, राइट. अब मैं स्टैटिक नहीं लिखता तो क्या होता कि मुझे क्या करना पड़ता, पहले एक हैंडलर लेना पड़ता,
ऐसा हैंडलर बनाना पड़ता, ऑनोनिमस विंडोज़ में जाता, इसको कॉल करने के लिए मैं ऐसे क्लास लिखता एंड न्यू ऐसे करता, मैं इस क्लास को लेता और इस मेथड को कॉल करता, राइट। तो इससे क्या हुआ, मेरा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो मुझे ये ऑब्जेक्ट बनाने की कुछ ज़रूरत नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करूँगा और मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। सेकेंड चीज़ इसमें समझने की ज़रूरत है कि हमने लिस्ट क्यों ली। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरे पास एक रिकॉर्ड है, तो इसको पास करना हो तो मैं डायरेक्टली ले लूँगा अकाउंट ACC ले लूँगा, तो एक रिकॉर्ड के लिए हो जाएगा। बट मेरे पास 2 रिकॉर्ड है, फिर मेरे पास 100 रिकॉर्ड है, फिर मेरे पास 1000 रिकॉर्ड है, तो इन रिकॉर्ड्स को कहाँ स्टोर करेंगे। जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं बल्क में भी आ सकते हैं, राइट, ट्रिगर में भी बल्क में भी आ सकते हैं। तो इन रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए हम लिस्ट पास करते हैं। तो लिस्ट में हम कैसे वैल्यूज पुट करते हैं कि इसमें ए रिकॉर्ड आ गया, बी रिकॉर्ड आ गया, डी रिकॉर्ड आ गया, ऐसे लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए ये ट्रिगर चलेगा। सिंगल रिकॉर्ड्स के लिए भी चल सकता है, पर हम बल्कीफाइड कोड बनाते हैं तो हम ऑलवेज लिखते हैं तो लिस्ट ऑफ लिखते हैं, या बल्किफिकेशन के लिए कलेक्शन यूज़ करते हैं मेनली, ठीक है। फिर फॉर लूप क्यों लाया, क्योंकि जब थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड आ रहे हैं, 100 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, तो एक एक के लिए चलेगा। पहले एक ए रिकॉर्ड जाएगा अंदर ACC में, ये लिस्ट में आएगा। अब लिस्ट में समझो, लिस्ट में मेरे ए रिकॉर्ड है, बी रिकॉर्ड है, सी रिकॉर्ड है, डी रिकॉर्ड है, ठीक है। तो ये सब एक साथ इसमें चले जाएंगे क्या, नहीं, इसमें पहले आ जाएंगे न्यू लिस्ट में, फिर न्यू लिस्ट में ACC में जाएगा। पहले ACC में क्या जाएगा, ACC में जाएगा पहले ए, फिर ए प्रोसेस होगा, फिर प्रोसेस होने के बाद लिस्ट में जाएगा बी, फिर बी प्रोसेस होगा, ऐसा चलेगा। फॉर लूप पे एक एक करके लेता है, ठीक है। ये हम अभी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। फिर अब हम क्या करते हैं कि कंडीशन लगाते हैं, इफ़। क्यों कंडीशन लगाई, क्वेश्चन में क्या है, इफ़ फ़ोन नंबर फील्ड इज़ एम्प्टी, राइट। तो हमें ACC में फ़ोन नंबर फील्ड डालना है, तो फ़ोन नंबर फील्ड के लिए हमें ऑब्जेक्ट, उसका API नेम चाहिए होता है। तो बेसिकली हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में जाएंगे, एंड हमें उस फील्ड का API नेम मिल जाएगा। ये फील्ड का API नेम मिल गया मुझे, इसमें क्लिक करूँगा और इज इक्वल टू दूंगा, और मैं चेक करूँगा कि ये नल है कि नहीं। नल होगा तो क्या होगा कि ये इस इफ से बाहर आ जाएगा और क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न नहीं करेगा, ACC डॉट फोन में वैल्यू डाल देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। क्या एरर है, स्टैटिक क्यू, ओके। ये हो गया मेरा सिंपल सा लॉजिक। मैंने लॉजिक कहाँ लिखा, हैंडलर पे, और हैंडलर को कॉल करूँगा मैं ट्रिगर पे। ये ट्रिगर पे जाऊँगा मैं और इसको मैं यहाँ पे ऐसा फिल कर दूँगा, और यहाँ पे क्या पास करूँगा, अभी यहाँ पे मेरा लिस्ट है, न्यू लिस्ट है, राइट। तो लिस्ट ऑफ अकाउंट है, किस रिकॉर्ड्स के लिए चल रहा है मेरा, न्यू रिकॉर्ड्स के लिए चल रहा है। मुझे जब भी न्यू अकाउंट न्यू रिकॉर्ड्स आएगा, तो जब फ़ोन नंबर नल होगा तो फ़ोन नंबर इंसर्ट कर देगा, मतलब वैल्यू फिल कर देगा ऑटोमेटिकली। तो ये किसके लिए चल रहा है, ट्रिगर डॉट न्यू के लिए चल रहा है, न्यू रिकॉर्ड्स के लिए चल रहा है। मैं इतना डीप में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको ट्रिगर डॉट न्यू पर आपको कंटेक्स्ट वेरिएबल्स पता है, ट्रिगर के टाइप्स पता है, हाउ टू कॉल आपको पता है, देन आपको लीस्ट मैप कलेक्शंस पता है, लूप पता है, इफ लूप पता है। मैं ये अज्यूम करके आपको मैं ये प्रैक्टिकल सिनेरियोस बता रहा हूँ।
मतलब आपको क्लियर नहीं है कंसेप्ट, तो मैं आपके लिए एक वीडियोस बनाऊंगा सो दैट आपको पहले वो वीडियोस देखना है, आपके कंसेप्ट क्लियर करना है, सो दैट लर्न द हाउ टू राइट अ ट्रिगर। ओके, सो मैंने ये फिल कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, मेरा ट्रिगर बन चुका है, ऑटोमेशन हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा, अकाउंट्स में जाऊँगा, अकाउंट्स में जाने के बाद मैं न्यू करूँगा। ठीक है, मैंने अब मैं यहाँ पे कोई फ़ोन नंबर फिल नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इस पर डायरेक्टली इंसर्ट कर देता हूँ। अब क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिकली नंबर आ जाना चाहिए। कौन सा नंबर आया, वही नंबर आया जो मैंने यहाँ पे डाला है एग्जैक्टली। अब मैं इस अकाउंट को फ़ोन नंबर डालता हूँ। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, न्यू वाला आना चाहिए जो मैं डालूँगा, या 8888 वाला आना चाहिए। कौन सा आएगा, 22 आएगा कि 88 आएगा, 22 आया। मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई, इफ़ फ़ोन नल होगा तो ही 8888 डालो। अब इसमें फ़ोन नल था क्या, नहीं, फ़ोन में वैल्यू थी, तो इसमें ये वाली कंडीशन से बाहर आ गया और ये ट्रिगर नहीं चला। कंप्लीट किया है। ऐसे ही मैंने असाइनमेंट्स दी है 4, तो इन चारों को आपको करके देखना है। अभी इसमें क्या है, अकाउंट इट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली फिल्ड वेबसाइट, ये वेबसाइट फील्ड है, उस पर ऑटोमेटिकली वैल्यू डाल दो। जैसे कि इसमें मैंने फ़ोन लिया है, आप इसमें ले सकते हो वेबसाइट, वेबसाइट लोगे, आप इसको करके देखोगे। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है। तो वेबसाइट में जो भी वैल्यू आएंगी ये 8888 करके आएंगे। ठीक है, फिर आप सेकेंड असाइनमेंट ले सकते हो, व्हेन अकाउंट इट्स क्रिएटेड फिल द डिस्क्रिप्शन फील्ड। जो डिस्क्रिप्शन फील्ड होंगी, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन फील्ड डाल दो, उस पर कोई वैल्यू डाल दो। वैल्यू क्या डालना है आपको, वेलकम कस्टमर डालना है। ठीक है, और तीसरा असाइनमेंट है कि जब भी अकाउंट क्रिएट हो रहा है तो सेट ओनरशिप फील्ड पब्लिक इफ़ द इंडस्ट्री इज़ बैंकिंग। ठीक है, इसमें क्या है कि जब इंडस्ट्री बैंकिंग हो, जब इंडस्ट्री बैंकिंग हो, जब इंडस्ट्री बैंकिंग हो तो आपको क्या करना है, ओनरशिप फील्ड है, ओनरशिप फील्ड आप एपीआई नेम ले लेना और इसको पब्लिक कर देना, इसकी वैल्यू पब्लिक कर देना, ये हो जाएगा। ठीक है, असाइनमेंट 4 में क्या है, वेन एवर द अकाउंट इट्स क्रिएटेड इफ़ द टाइप फील्ड इट्स एम्प्टी, एक टाइप फील्ड होंगी, ऐसे कुछ टाइप फील्ड होंगे और ये एम्प्टी होंगी, एम्प्टी मीन्स नल होंगी, नल होंगी तो टाइप क्या कर देना, प्रोस्पेक्ट कर देना। टाइप को लेना, इधर डालना और इसको प्रोस्पेक्ट कर देना, आपको ये सब फील्ड यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देख लो, असाइनमेंट 4, असाइनमेंट 3, assignment 2 or assignment 1. If you face the any challenges or any problems, so write down the comment, I will make the videos on these assignments. So guys, this was a simple but real practical self-host trigger scenario using the trigger and handler class. In upcoming videos we will cover the validation based triggers, email triggers, related records creations, bulkification, trigger frameworks and many more. If you learn the something new, then like the video, subscribe for more self-host practical contents. See you in the next video. Thank you. Bye bye.